बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया ट्विस्ट आता दिख रहा है। पुलिस को शक है कि इस मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका नहीं है। शुभम लोडकर और शुब्बू ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद ही बाबा सिद्दीकी केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला था। हालांकि पुलिस अधिकारियों को शक है कि शायद ही बिश्नोई ने इस हत्या की सुपारी ली हो। उसकी वजह यह है कि बिश्नोई से जुड़े किसी भी खास शख्स ने अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली है। रिकॉर्ड यही कहता है कि जब भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कुछ किया है, उससे जुड़े लोगों ने खुलेआम इसे स्वीकार किया है या फिर सिरे से नकार दिया है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। मुंबई क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ करने में असमर्थ है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच करने वाले अधिकारी इस केस में लॉरेंस के शामिल होने को लेकर निश्चित नहीं है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि आरोपी शुभम लोडकर, शिव कुमार गौतम और जीशान अख्तर ने खुद ही बाबा सिद्दीकी की सुपारी ली थी। असल में पुलिस को शक है कि स्लम रिहैबिलिटेशन का मुद्दा सिद्दीकी के मर्डर केस की एक वजह हो सकती है। आपको बता दें, पुलिस अभी भी केस में विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रही है। असल में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े 2-3 खास लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। चाहे लॉरेंस का भाई अनमोल हो, उसका साथी रोहित गोडारा हो या फिर कनाडा में जा बसा गोल्डी बराड़ हो, सभी ने सिद्दीकी मर्डर केस में चुप्पी साध रखी है। अभी तक ऐसा होता रहा है। यह लोग किसी केस में हाथ होना या नहीं होने को लेकर अपना दावा करते रहे हैं, लेकिन अभी तक की खामोशी कई तरह के सवाल उठा रही है। इसी साल अप्रैल में जब सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तो अनमोल बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसने यहाँ तक कहा था कि जब अगली बार फायरिंग होगी तो गोलियों का निशाना दीवारें और घर नहीं होगी। यहाँ सलमान के लिए सीधी धमकी थी। वहीं बाबा सिद्दीकी सियासत ही नहीं, रियल एस्टेट के भी मंझे खिलाड़ी थे। 2014 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी संपत्ति लगभग 76 करोड़ थी। उनकी संपत्ति में इजाफा लगातार हो रहा था। उदाहरण के तौर पर 2009 में उनकी संपत्ति लगभग 23 करोड़ थी, जो 2014 में दोगुनी हो गई। सिद्दीकी ने 2019 के चुनावों में भाग नहीं लिया था, लेकिन उनके बेटे जीशान ने 2019 में 9 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। वहीं बाबा सिद्दीकी ने 1995 में बीएमसी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1999 में वे बांद्रा से विधायक बने, लेकिन जैसे जैसे मुंबई में रियल एस्टेट का बोलबाला शुरू हुआ, बांद्रा लोगों की पहली पसंद बनने लगा। वहीं सिद्दीकी ने भी रियल एस्टेट में दिलचस्पी दिखाई। 2004 में बाबा सिद्दीकी ने अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म जियर्स डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड खोली। उनका एक प्रमुख प्रोजेक्ट लिंकिंग रोड पर स्थित लिंक स्क्वायर मॉल था। सोलवी रोड बांद्रा में उन्होंने एक पुरानी सोसाइटी प्लॉट का पुनर्विकास किया। एक आवासीय टावर शिव स्थान हाइट्स का निर्माण किया। पारी नाका के पास सिद्दीकी ने एक हाई राइज बिल्डिंग बनाई। 2017 में ईडी ने सिद्दीकी से जुड़े 400 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 33 फ्लैट जब्त किए थे, लेकिन बाद में मामला बंद कर दिया गया था। व्यवसाय और राजनीति के साथ साथ सिद्दीकी अपने इफ्तार पार्टियों और प्रमुख रूप से सलमान खान जैसे बॉलीवुड सितारों के साथ नजदीकी के लिए जाने जाते रहे हैं। आपको बता दें, सिद्दीकी की मौत के बाद 2 पुनर्विकास प्रोजेक्ट की खबरें खूब चर्चा में है, जिसका सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान विरोध करते रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सिद्दीकी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं थे, बल्कि चाहते थे कि निवासियों को शामिल किया जाए और इसमें पारदर्शिता हो। ये 2 झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाएं संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि बीकेसी में है। बीकेसी में वाणिज्यिक और आवासीय स्थानों के लिए निर्मित क्षेत्र के लिए लागत लगभग 3.4 लाख और 3.5 लाख प्रति वर्ग मीटर है। स्पेशल डेस्क न्यूज प्रेस 24/7। और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24/7।